बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन वाकई चिंता का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि इसका समाधान कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय हस्तक्षेप से निकलेगा या टकराव से। भारत की सेना जाकर बांग्लादेश के यूनुस मियां को पकड़कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालने का काम करे। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो इस वक्त देश की राजनीति से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक चर्चा में है। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। 6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर तोगड़िया ने ऐसा बयान दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उनके बयान में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों तरफ की फीडबैक सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। मेरा आग्रह है कि जैसे अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर जेल में ले आए, भारत की सेना जाकर बांग्लादेश के यूनुस मियां को पकड़कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालने का काम करे। यूनुस भी सुखी हो जाएगा हमारी रोटी खाने से और बांग्लादेश का हिंदू भी बच जाएगा। डॉक्टर तोगड़िया ने अपने बयान में 1971 के युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय सेना ने पहले भी इतिहास बदला है। उनका तर्क है कि अगर हालात बेहद सीरियस हों तो भारत को हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही वजह है कि उनका ये बयान तेजी से वायरल हो गया और अब इस पर देश भर में बहस चल रही है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन की। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है। इसके बाद से अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही 2 हिंदू नागरिकों की हत्या की खबरें आई हैं, जिनमें एक व्यवसायी और एक पत्रकार शामिल बताए जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो सिचुएशन और भी चिंताजनक लगती है। पिछले कुछ हफ्तों में कई हिंदुओं की जान जाने की खबरें सामने आई हैं। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दर्जनों हमलों की रिपोर्ट दी थी, जिनमें मंदिरों पर हमले, घर जलाना, लूटपाट और महिलाओं के साथ हिंसा जैसी घटनाएं शामिल थी। इन सबके बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही हिंसा और तेज हो गई है और अंतरिम सरकार पर या तो चुप रहने या हमलावरों को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश सरकार समय समय पर इन आरोपों को खारिज भी करती रही है। डॉक्टर तोगड़िया ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर मीडिया से बात करते हुए भी बांग्लादेश को कड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो भारत को अपने संसाधनों और कूटनीतिक ताकत का यूज करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता भी उतनी ही करनी चाहिए। इसके बाद तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भारत में हिंदू समाज तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो बहुसंख्यक बना रहे। उन्होंने कुछ जिलों का एग्जाम्पल देते हुए दावा किया कि वहां हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। उन्होंने मांग की कि 3 से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जैसे स्कूल, अस्पताल, नौकरी, राशन और अन्य सब्सिडी। यहाँ तक कि वोटिंग अधिकार पर भी सवाल उठाए। तो गड़िया का दावा है कि वो लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं और इस पर जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि आलोचक इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हैं और कहते हैं कि इससे एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इसे एक सामाजिक बीमारी बताते हुए कहा कि इसका समाधान सख्त कानून और कार्रवाई से ही पॉसिबल है। भारत के कुछ राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं, जिन पर देश में पहले से ही तेज बहस चल रही है। समर्थक इन्हें जरूरी बताते हैं, जबकि विरोधी इसे व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, साफ है कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का ये बयान सिर्फ एक संगठन की राय नहीं, बल्कि वो हिंदू सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जनसंख्या नीति और सामाजिक कानूनों जैसे बड़े मुद्दे को सामने लाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन वाकई चिंता का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि इसका समाधान कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय हस्तक्षेप से निकलेगा या टकराव से। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को बांग्लादेश के मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही मुद्दों पर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।